नमस्कार दोस्तों, मैं भीमराज मीणा विनायक क्लासेस श्री माधोपुर की यूट्यूब लाइव क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो आज अपन आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षा में अपन ने महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय तथा महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं की अपन ने चर्चा की थी। आज अपन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं और 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तो63 आगे चलने से पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूं। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ और महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि शाक्य कुल के प्रधान थे। उनकी माता का नाम महामाया, जिनका निधन सिद्धार्थ के जन्म के 7 रोज बाद हुआ। पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया। इसके अतिरिक्त अपन ने इनके 2 गुरु, जिनका नाम अल्लार कालाम और उद्रक रामपुत थे। अल्लार कालाम से इन्होंने सांख्य दर्शन तथा उद्रक रामपुत से इन्होंने नेव संज्ञा ना संज्ञायतन दर्शन की शिक्षा ली थी। घोड़े का नाम कंथक, सारथी का नाम चाण। और अपन ने चर्चा की थी कि ग्रह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश, धर्म चक्र परिवर्तन तथा मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तथा 3 घटनाएं, जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। अतः वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इतना अपन ने पढ़ा था। अब अपन इससे आगे अध्ययन कर रहे हैं और आगे अध्ययन में देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे चर्चा करूंगा कि महात्मा बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के जीवन को या महात्मा बुद्ध के पूरे जीवन चरित्र को प्रभावित करने वाले 4 दृश्य थे और इन्हीं 4 दृश्यों के कारण महात्मा बुद्ध के मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। तो देखिए दोस्तों, जो 4 दृश्य थे बड़े महत्वपूर्ण है। वो 4 दृश्य देखिए क्या क्या थे। और 4 दृश्य हैं, देखिए। पहला दृश्य है एक बीमार व्यक्ति, दूसरा एक शव, तीसरा एक वृद्ध और चौथा जो था प्रसन्न मुद्रा में या प्रसन्न चित्त एक सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र को या जीवन को ही प्रभावित किया या जीवन को ही बदल दिया। देखिए, बीमारी, शव और वृद्ध, ये तीनों ही क्या है? दुख के कारण। अर्थात तीनों स्थितियां दुखमय हैं, लेकिन प्रसन्नचित्त मुद्रा में एक संत जो कि किसी प्रकार से दुखी नहीं था। इन्हीं दृश्यों ने महात्मा बुद्ध के जीवन को प्रभावित किया। अब आगे अपन देखते हैं महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में पहली शिक्षा है
चार आर्य सत्य, और चार आर्य सत्यों में पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निवारण, और चौथा जो है वो है दुख निवारण मार्ग। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध की पहली शिक्षा जो है वो क्या है? चार आर्य सत्य। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन दो तरह से यहां से हो सकते हैं कि चार आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है। तो चार आर्य सत्य जिस धर्म से संबंधित है वो है बौद्ध धर्म। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनता है कि चार आर्य सत्यों में कौन शामिल है और कौन शामिल नहीं है। तो दो तरह से यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं आपको इन चार आर्य सत्य के बारे में बता रहा हूं। तो देखिए, पहला है दुख। तो महात्मा बुद्ध का मानना है, और महात्मा बुद्धि क्यों, मैं तो यहां तक कहूंगा कि सभी लोगों को यह मानना चाहिए कि संसार में सभी जगहों पर दुख व्याप्त है। संसार की प्रत्येक वस्तु दुखमय है। संसार में सभी जगह पर दुख व्याप्त है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर दुख ना हो। अर्थात यूं भी कह सकते हैं कि संसार का प्रत्येक प्राणी दुखी है। इनका यह मानना है कि प्रिय का मिलन भी दुख, और प्रिय का बिछुड़ना भी दुख। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि इच्छित वस्तु की प्राप्ति तो भी दुख, और इच्छित वस्तु की प्राप्ति ना हो तो भी दुख। दूसरा है दुख समुदाय। दुख समुदाय का अर्थ है दोस्तों दुख का कारण। दुख समुदाय का तात्पर्य क्या है? दुख का कारण। और दुख का मूल कारण क्या है? दुख का कारण है तृष्णा, इच्छा। और यह किससे उत्पन्न हुई? अज्ञान से। तो देखिए दोस्तों, दूसरा है दुख समुदाय अर्थात दुख का कारण। दुख का कारण, इसका कारण क्या है? तृष्णा, इच्छा। किससे हुई? अज्ञान से। अर्थात अज्ञान से तृष्णा की उत्पत्ति हुई, और तृष्णा से किसकी उत्पत्ति हुई? दुख की उत्पत्ति हुई। दुख निवारण अर्थात दुख को रोका जा सकता है। दुख की समाप्ति की जा सकती है, रोका जा सकता है। कैसे? इसके लिए इन्होंने सुझाया है दुख निवारण मार्ग। और दुख निवारण मार्ग को ही वस्तुतः दोस्तों
अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। क्या कहेंगे? अष्टांगिक मार्ग। और इसी अष्टांगिक मार्ग को आप कह सकते हैं मध्यम प्रतिपदा। 4 स्थितियां हैं सामने। महात्मा बुद्ध की प्रथम जो शिक्षा है, उपदेश है, उसको अपन ने लिया 4 आर्य सत्य। क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है कि 4 आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। 4 आर्य सत्यों में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है? 2 तरह के यहां से क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा, 4 आर्य सत्य में देखिए दुख, दुख समुदाय, दुख निवारण मार्ग। दुख, संसार में सभी जगहों पर दुख व्याप्त है। प्रिय का मिलन भी दुख और प्रिय का बिछोड़ना भी दुख। अर्थात प्रत्येक स्थिति, हर स्थिति दुख में है। बोले जी दूसरा है दुख समुदाय, मतलब हुआ दुख का कारण। दुख का क्या कारण है? तृष्णा है। तृष्णा की उत्पत्ति किससे हुई? अज्ञान से हुई। दुख निवारण, दुख को रोका जा सकता है कैसे? दुख निवारण मार्ग। क्या कहेंगे इसको? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का दूसरा नाम क्या है? मध्यम प्रतिपदा है। तो दोस्तों देखिए, यहां से भी जो क्वेश्चन बना है और बहुत बार पूछा गया है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये लो सर, ये पहली शिक्षा है। अब अगली शिक्षा की अपन चर्चा करेंगे। तो मैं महात्मा बुद्ध की दूसरी शिक्षा लेता हूं, और दूसरी शिक्षा में चलने से पहले फिर आपसे एक बार निवेदन है कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कीजिए, जिससे यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके तथा भाई बहनों को इससे लाभ प्राप्त हो सके। दूसरी शिक्षा अपन लेंगे प्रतीत्य समुत्पाद। यह प्रतीत्य समुत्पाद, देखिए अगर इसका अपन शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ होता है इसके होने से, इसके होने से यह होता है। देखिए दोस्तों, आप इसे सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं। एक और नाम दे देता हूं मैं इसको, कार्य कारण सिद्धांत। अर्थात बिना कारण के संसार में, बिना कारण के संसार में क्या नहीं होता? कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। प्रतीत्य समुत्पाद इसके होने से यह होता है, अर्थात एक वस्तु की उपस्थिति दूसरी वस्तु की उपस्थिति को दर्शाती है। क्या होगा? एक वस्तु की उपस्थिति दूसरी वस्तु की उपस्थिति को दर्शाती है। अर्थात इसे ही कहेंगे आप, इसके होने से यह होता है। अर्थात इससे पहले मैंने आपको बताया था, देखिए अज्ञान, अज्ञान से किसकी उत्पत्ति हुई? दोस्तों तृष्णा की उत्पत्ति हुई, इच्छा की हुई। इच्छा से, तृष्णा से किसकी उत्पत्ति हुई? वाह, दुख की उत्पत्ति हुई।
तो इसे प्रतीत समुत्पाद को आप कार्य कारण सिद्धांत के नाम से भी जान सकते हैं, और अर्थ होता है इसके होने से यह होता है, अर्थात एक वस्तु की उपस्थिति दूसरी वस्तु को दर्शाती है। यह महात्मा बुद्ध की दूसरी शिक्षा, जिसे आप कहते हैं प्रतीत समुत्पाद। ये ध्यान रखेंगे। अगली बात करते हैं। अनीश्वरवादी। अर्थात बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। आप कह सकते हैं इसको, कैसे प्रकृति है इसकी, नास्तिक। नास्तिक आप यूं भी कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म वेदों की प्रामाणिकता, वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करता। अनात्मवादी अगला है। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, अनात्मवादी है, अनीश्वरवादी है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये पुनर्जन्म और कर्म फल में विश्वास करता है। पुनर्जन्म और कर्म फल में विश्वास, अर्थात इस जन्म के संचित कर्मों का फल आपको आगामी जन्म में भोगना पड़ेगा, और पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ेगा। तो अपन कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म और कर्म फल में विश्वास करता है, लेकिन अनीश्वरवादी है, अनात्मवादी है। अब महात्मा बुद्ध से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो बड़े ही महत्वपूर्ण है, देखिए। सबसे पहली बात, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो मित्रों, कौन सी भाषा होगी? पाली। साधारण बोलचाल की भाषा, जो साधारण जनता की बोलचाल की भाषा थी, पाली, उसी भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए, जिससे अधिक से अधिक जन समुदाय उनसे प्रभावित हुआ। दूसरा, महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों को कितने भागों में? 8 भागों में विभाजित किया गया। महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक अजात शत्रु थे, और अजात शत्रु के शासन काल में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। एडविन अर्नाल्ड ने महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा है।
तो दोस्तों देखिए, दो क्वेश्चन यहां से इसी लाइन से तैयार हो रहे हैं। एशिया का ज्योतिपुंज, द लाइटमैन ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? द लाइटमैन ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। किसने कहा है? एडविन अर्नाल्ड ने कहा है। एडविन अर्नाल्ड ने महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, द लाइटमैन ऑफ एशिया के नाम से पुकारा है। अब मैं बात करूंगा चार बौद्ध संगीतियां। तो दोस्तों बौद्ध संगीतियां कितनी हैं? चार हैं। संगीति मतलब समितियां, सम्मेलन। कब कब हुए, किस किस के शासनकाल में हुए? तो देखिए, एक तरफ तो अपन लेते हैं समय, दूसरा लेते हैं स्थान, तीसरा लेते हैं शासक, चौथा लेते हैं अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, और अंतिम है विशेष। तो देखिए दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, इसका समय है 483 ईसा पूर्व, अर्थात महात्मा बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई। कब हुई? 483 ईसा पूर्व में हुई। कहां हुई? प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह, और राजगृह की भी सप्तपर्णी गुफा। शासक अजात शत्रु, और अजात शत्रु का वंश कौन सा था? अजात शत्रु थे हर्यक वंश के, और अजात शत्रु भारत के प्रथम पितृहंता शासक थे। अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। और ध्यान रखेंगे, हर्यक वंश पूरा का पूरा ही पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। और अजात शत्रु भारत का प्रथम पितृहंता शासक था। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तो अध्यक्ष थे पूरण महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? पूर्ण महाकश्यप थे। विशेषता थी इसकी सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना। सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। अब इधर लेते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति। तो दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति का समय था, द्वितीय बौद्ध संगीति महात्मा बुद्ध की मृत्यु के ठीक 100 वर्ष बाद। तो ठीक 100 वर्ष की अगर चर्चा करें
तो कब हो जाएंगे? 383 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित थी 383 ईसा पूर्व। स्थान है वैशाली। शासक था कालाशोक। इसी कालाशोक का दूसरा नाम है काकवर्ण। अगर इसके वंश की बात की जाए तो कौन से वंश का था ये? वंश है इसका शिशुनाग वंश। अध्यक्ष थे सबाकामीर। विशेषता थी बौद्ध धर्म स्थविर और महासंगिक, दो भागों में विभाजित हुआ है। तृतीय बौद्ध संगीति की चर्चा करते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व कहां हुई? पाटलिपुत्र। शासक अशोक। किस वंश का? मौर्य वंश का। तृतीय बौद्ध संगीति 251 पाटलिपुत्र अशोक। अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिश। विशेषता थी अभिधम पिटक की रचना। अब बात करते हैं अंतिम बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति का समय है ईसा की प्रथम सदी। स्थान कुंडल वन, कश्मीर। शासक कनिष्क। वंश कुषाण। अध्यक्ष वसुमित्र। अब यहां एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में एक उपाध्यक्ष भी था और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। विशेषता बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान शाखाओं में विभाजित हो गया है। स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ। तो आइए दोस्तों एक बार फिर अपन चारों बौद्ध संगीतियों को देखते हैं और यहां से हमेशा लगभग एक क्वेश्चन अवश्य पूछ लिया जाता है। इस चार्ट में लगभग 25 क्वेश्चन है और इन 25 क्वेश्चनों को आप 4 लाइनों के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो देखिए पहली बौद्ध संगीति कब हुई? तो पहली बौद्ध संगीति का समय 483 ईसा पूर्व। कहां हुई? राजगृह। राजगृह अगर ना हो तो राजगीर भी हो सकता है। कौन सी गुफा? सप्तपर्णी गुफा में हुई। प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था? तो शासक अजातशत्रु था। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष पूर्ण महाकश्यप है।
प्रथम बौद्ध संगीति की विशेषता क्या है? सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना बाई आनंद और उपाली। दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई? तो दूसरी बौद्ध संगीति का समय है 383 ईसा पूर्व, अर्थात महात्मा बुद्ध की मृत्यु के ठीक 100 वर्ष बाद। या आप यूं कह सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति के 100 वर्ष बाद द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई। कहां हुई? वैशाली में हुई। वैशाली में भी अगर स्थान पूछ ले तो स्थान है चुल्लवक। शासक कौन था? कालाशोक। कालाशोक का दूसरा नाम काकवर्ण भी मिलता है। कौन से वंश का है? शिशुनाग वंश का है। द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष सबा कामेर था। क्या विशेषता रही? बौद्ध धर्म स्थविर और महासंगिक 2 भागों में टूटा। तीसरी कब होती है? 251 ईसा पूर्व में होती है। कहां होती है? पाटलिपुत्र में होती है। शासक कौन था? शासक अशोक था। मौर्य वंश का तीसरा शासक अशोक महान। अध्यक्ष मोगलीपुत्र था और अभिधम पिटक की इसमें रचना हुई। चौथी बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी, या फिर आप कह सकते हैं देखिए 78 ईस्वी के बाद, क्योंकि 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण होता है। और आपको ध्यान है पहली क्लास में अपन ने 78 ईस्वी की चर्चा की थी और कहा था कि 78 ईस्वी में एक सम्मत चलता है, शक सम्मत। तो 78 ईस्वी के बाद अर्थात ईसा की चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कहां हुआ? कुंडलवन, कश्मीर में हुआ। शासक कौन था? कनिष्क था। अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र है। उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष था। और क्या हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान शाखाओं में विभाजित हो गया। तो बौद्ध धर्म 2 भागों में टूटा, हीनयान और महायान। तो दोस्तों चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मेरा फिर एक बार आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अपन। कुछ और 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो देखिए थोड़ा सा बौद्ध साहित्य की चर्चा करते हैं। दोस्तों बौद्ध साहित्य की भाषा पाली, कुछ साहित्य संस्कृत भाषा में भी है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। संख्या कितनी है? 3। पिटक का शाब्दिक अर्थ है, पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी। कौन कौन से होते हैं पिटक? अपन ने बौद्ध संगीतियों में इनका नाम लिया था। देखिए सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक।
सूत पिटक महात्मा बुद्ध की दार्शनिक शिक्षाएं संकलित है। विनय पिटक बौद्ध धर्म के नियम। अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म की अर्थात महात्मा बुद्ध की धार्मिक शिक्षाएं हैं। इनके भी फिर आगे बहुत टुकड़े होते हैं। बौद्ध धर्म के विज्ञानवाद। विज्ञानवाद के जनक थे मैत्रेयनाथ तथा बौद्ध धर्म के शून्यवाद के जनक थे नागार्जुन। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ध्यान रखेंगे दोस्तों, त्रिरत्न जैन धर्म में भी है और बौद्ध धर्म में भी है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। जैन धर्म में भी त्रिरत्न प्रचलन में है। इसी के साथ बौद्ध धर्म कंप्लीट हुआ तथा अंत में आपसे फिर एक बार निवेदन है कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।